ये तो इनको तो हमारे कुंभ जाने पे भी आपत्ति है। ये कह रहे नहीं, इनका दिल साफ नहीं है। जयराम जी काफी अर्सा से इसको हवा देने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। जितने धार्मिक वो हैं उतने धार्मिक हम। ऐसा सबूत है कि हमने मंदिरों का पैसा सरकार के संचालन के लिए लिया है, तो ये वो सामने रखें। ये तो इनको तो हमारे कुंभ जाने पे भी आपत्ति है। मुख्यमंत्री कुंभ जाके आए हैं, मैं कुंभ में जाके आया हूं, विक्रमादित्य जी कुंभ में जाके आई हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट कुंभ में जाके आए हैं। ये कह रहे नहीं, इनका दिल साफ नहीं है। तो अब इनके कहने से क्या है कि आपका साफ है कि आप चले गए। ये जो है ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग मंदिरों में आस्था रखते हैं। हिमाचल के मंदिर जो है उनके 35-36 मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के अधीन हैं। उनमें से 4-5 मंदिर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी है। बाकी तो सारे मंदिरों के पास इतना पैसा है भी नहीं कि वो किसी को दे पाएँ। लेकिन हमारे चाहे चिंतपूर्णी हैं, चाहे ज्वालामुखी हैं, चाहे नैना देवी हैं, चाहे बाबा बालकनाथ हैं, ऐसे मंदिर हैं इनके पास जो है जमा पूंजी है। और हमारे पास मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास 400-500 करोड़ रुपए की मंदिरों की जमा पूंजी है। और सरकार चलाने के लिए इस पूंजी से कुछ नहीं होने वाला। सरकार अपने बजट से चलती है। हिमाचल प्रदेश सरकार का 55,000 करोड़ रुपए का बजट है। उसमें मंदिरों में सुधार करने के लिए अलग से बजट है। मंदिरों के निर्माण के लिए सरकार पैसा देती है। जगह जगह मंदिर निर्माण होने हैं, पुजारियों को पैसा देना है, नजराने देने हैं, वो सरकार अपने पास से देती है। तो इसलिए ये जयराम जी काफ़ी अरसा से इसको हवा देने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने धार्मिक वो हैं उतने धार्मिक हम। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और मंदिरों के विभाग के मंत्री होने के नाते कि मंदिरों का पैसा कहीं भी सरकार चलाने में ना हमने इस्तेमाल किया है, ना हम करेंगे। अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि हमने मंदिरों का पैसा सरकार के संचालन के लिए लिया है, तो ये वो सामने रखें। अदरवाइज़ सिर्फ ये कहना कि आपने एडवाइजरी जारी की है, समय समय पे विभाग में कई तरह के पत्र चलते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सरकार के अधीन जो 36 मंदिर हैं उससे ना तो गवर्नमेंट की बजटेड योजनाएं चलाई जाती हैं, ना ही हम चलाएंगे। मंदिरों का पैसा जो है पहले भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। ये वीरभद्र सिंह जी के समय में भी दिया जाता था, ये धूमल साहब के समय में भी दिया जाता था, ये जयराम जी के समय में भी दिया जाता रहा और कोविड के समय में भी इन्होंने मंदिरों का पैसा जो है लिया है। लेकिन हम ये कहना कि हमने कोई बजटेड योजनाएं चलाने के लिए कोई सरकार का पैसा हम सरकार को हम मंदिरों से पैसा ले रहे हैं, कोई ऐसा ना मकसद है ना मसला है। और लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये एक कैंपेन है। और आप देखते हैं कि यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष यहाँ बात करते हैं और फिर कुछ संत समाज से जो है उसके बारे में पत्र जारी करवाते हैं। लेकिन अब तक हिमाचल प्रदेश का मंदिरों से एक भी पैसा सरकार संचालन के लिए नहीं लिया गया है। मंदिरों का सारा पैसा सुरक्षित है, मंदिरों का सारा गोल्ड सुरक्षित है, मंदिरों की सारी चांदी सुरक्षित है। कोई भी ऐसा ना सोच है ना ऐसी विचार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।